अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ मास्टर 92 चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9th का पहला जो चैप्टर है उससे पहले एक इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स का लेक्चर है। उसके बाद करेंगे एक्सरसाइजेस। इंट्रोडक्शन में के उससे मैट्रिक कहाँ से आया, उसकी डेफिनेशन क्या आती है, उसकी जो आगे टाइप्स हैं उसकी डेफिनेशन क्या होगी, रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या होंगी, आज हम वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये एक ऑर्थर आर्थर कैली एक साइंटिस्ट थे, इंग्लिश मैथमेटिशियन। उन्होंने मैट्रिक्स के बारे में बताया 1858 में, 1858। और आर्थर कैली इंग्लिश मैथमेटिशियन थे। इंग्लिश मैथमेटिशियन ने मैट्रिक्स के बारे में 1858 में बताया, मैट्रिक्स के बारे में आइडिया दिया। डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ रेक्टेंगुलर अरे और अ फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर 0 1 2 3 4 7। अब मैट्रिक्स होता कैसे है, उसमें क्या क्या होता है, अब पढ़ेंगे हम। ये एक मैट्रिक्स है। फिलहाल अभी इस वक्त आप ऐसे देख ले कि 2 0 4 5, कोई भी इससे बड़ा मैट्रिक्स जितना मर्जी बड़ा लेते जाए, जिस 100 का ले ले मैट्रिक्स, तो वो एक मैट्रिक्स है। इसके बाद डेफिनेशंस में बात करेंगे, फिर आपको मैं समझाऊंगा कि इस मैट्रिक्स को लिखने का तरीका कैसे है, इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। आगे चल के हम आपको बताते हैं कि ये मैट्रिक्स के आगे क्या फर्दर डेफिनेशंस है। अब मैट्रिक्स में बात की जाए तो बात करते हैं हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल में कि हम जब मैट्रिक्स का चैप्टर पढ़ते हैं तो इस पढ़ने का फायदा क्या है, हमें जिंदगी में क्या चीजें उससे नई पैदावार हो रही है मैट्रिक्स को यूज करते हुए। तो कुछ एग्जांपल्स हैं जो रियल लाइफ है। इससे पहले मैट्रिक्स को इसलिए समझाया जा रहा है ताकि आप इन चीजों को ताकि समझ सके और इससे ज्यादा नई चीजें बना सके। अब मैट्रिक्स के रियल लाइफ एग्जांपल पे चलते हैं। पहला लिखा है जियोलॉजी। जियोलॉजी फिजिक्स में मैट्रिक्स आर यूज्ड फॉर टेकिंग सिमेट्रिक सर्वे। अब जिनको ये लफ्ज सिमेट्रिक का नहीं पता, उसके बारे में एक डायग्राम बनाने जा रहा हूं। अब लफ्ज सिमेट्रोलॉजी ग्राफ फिजिक्स होता है। अब हमारी अर्थ के नीचे ये अर्थ है एक, ये अर्थ है एक, उसके नीचे हमारे पास 3 लेयर्स रहती हैं। एक होती है अपर क्रस्ट, ये होगी अपर क्रस्ट। उसके नीचे आती है एक लोअर क्रस्ट, सॉरी मिडल क्रस्ट। ये आगे मिडल क्रस्ट। अब जो तीसरी जो इसकी लेयर होती है वो है लोअर क्रस्ट। लोअर क्रस्ट ये आपकी तस्वीर भी आ जाएगी आपकी स्क्रीन पे। अब जब भी कोई रिफ्लेक्शन होती है सन से, ये एक सन है, ये सूरज है। जब सूरज की शुआएं जमीन पे पड़ती हैं, ये शुआएं, ये शुआएं जब जमीन पे पड़ती हैं तो जो शुआएं जमीन पे पड़ेंगी वो यहां आके दोबारा रिफ्लेक्ट करती हैं, ऐसे रिफ्लेक्ट करती हैं। यहां पर भी मैट्रिक्स का इस्तेमाल हो रहा है सिमेट्रोलॉजी सर्वे में। मतलब इसका मतलब ये सारा कुछ बनाने का ये है। दूसरी बात हम जब करें मैट्रिक्स की तो फिजिक्स में कहां का यूज होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आर यूज इन क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स में मैट्रिक्स यूज होता है।
इलेक्ट्रिक सर्किट में, कोई भी सर्किट इलेक्ट्रिक हो उसमें मैट्रिक्स यूज होता है। और ऑप्टिक्स, इट कैन हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ बैटरी पावर आउटपुट्स। जब जो कि बैटरी पावर आउटपुट देती है उसकी कलेक्शन में भी हम मैट्रिक्स का यूज होता है। एंड रजिस्टर कन्वर्जन, कोई रजिस्टर कन्वर्जन होती है तो उसके बारे में भी मैट्रिक्स से पता चलता है। तीसरी बात, एनिमेशन में भी मैट्रिक्स यूज होता है। आगे हम पढ़ेंगे रो और कॉलम। रो और कॉलम से मिलकर पिक्सेल्स बनते हैं, जिससे क्या होता है, एनिमेशन। कोई भी कार्टून होते हैं उसके पिक्सेल्स होते हैं, उसके रो और कॉलम मिलकर एक पिक्सेल बनाते हैं। तो एनिमेशन में भी, ताकि वो प्रिसाइज और एक्यूरेट एक मॉडल कार्टून बने, इसलिए उसमें मैट्रिक्स यूज होता है, रो और कॉलम्स। अभी उसकी डेफिनेशन हम आगे पढ़ेंगे। आगे आता है कंस्ट्रक्शन। जब भी कोई घर वगैरह कोई मॉडल बना होता है घर का, उसको चेंज करने के लिए भी मैट्रिक्स की मदद लेते हैं कि उसको चेंज किस साइड पे करें, किस तरह उसके रोज और कॉलम देख के उसके जगह चेंज की जाती है। इकोनॉमिक और बिजनेस, बिजनेस में जब कोई मॉडल बनाया जाए तो उस मॉडल को बनाने में भी वो जो रोज और कॉलम होती है वो उसमें मैट्रिक्स इस्तेमाल होता है। आखिरी बात करते हैं गेम्स, स्पेशली 3D। जब 3D से 2D में कन्वर्जन करने के लिए भी हमें मैट्रिक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब जो बुक्स में डेफिनेशन लिखी है उसके मुताबिक हम पढ़ेंगे। अब उसका कोई थोड़ा सा शुरू इंट्रोडक्शन है कि मैट्रिक्स में होता क्या है। मैट्रिक्स में अब रो होगी, कॉलम होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगी। सबसे पहले हम रो क्या होती है, ऐसा मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, रो की मैं बात करूं, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 5 4 6 7 8 और इधर 10 ले लेते हैं। अब जो बात सुने कि हॉरिजॉन्टल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस कौन सी होती हैं, ये वाली, ये लाइंस, ये लाइंस कहलाएंगी हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब के रो, इसको कहते हैं रो। अब कॉलम क्या होता है, कॉलम दी वर्टिकल लाइन, वर्टिकल ऐसे वाली लाइन, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल ऐसे वाली लाइन, वर्टिकल ऐसे वाली लाइन। तो यहां पर वर्टिकल लाइन कौन सी है, 5 और 6 वाली, हॉरिजॉन्टल 4 और 7 वाली, 10 और 8 वाली लाइंस, ये कहलाएंगी वर्टिकल लाइंस। तो इसे कहेंगे हम कॉलम। इस अगर इस तरह जा रहा है तो हॉरिजॉन्टल, मतलब कि रो। अगर इस तरह आ रहा है तो कॉलम और वर्टिकल लाइन, ये दोनों की डेफिनेशन है। अब क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, इफ मैट्रिक्स M has M rows and N columns then M is said to be order of matrix। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में बात करते हैं कि जो M क्या है, M है रोज और N क्या है, कॉलम्स। रोज इसमें कितनी नजर आ रही है आपको, इस सेट में देखा जाए अगर रोज नजर आ रही है हमें 2, तो लिखते हैं 2, फिर बाय। कॉलम्स कितने नजर आ रहे हैं आपको, एक ये कॉलम है, एक ये कॉलम है, एक ये कॉलम है, 1 2 और 3, 3 कॉलम्स नजर आ रहे हैं। तो इसको लिख दे ऐसे, तो आएगा 2/3 कॉलम्स। रोज कितनी है, 2, तो 2 रोज होगी। सबसे पहले रो लिखनी है, बाद में कॉलम लिखना है, तो ये 2/3। आगे बात करते हैं कुछ मैट्रिक्स के आगे है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है उसमें रोज इक्वल नहीं होती कॉलम के। एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं हम, 5 7 8 10 11 और 12, ये एक मैट्रिक्स ले लिया मैंने। अब देखें वही बात, इस मैट्रिक्स को भी आप देख सकते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए, कि इसमें 2 क्या थी, रोज, और 3 थे कॉलम्स।
तो ये ऑर्डर अब अगर होता 3 और 3 तब इक्वल होता, यहां पे 2 और 3, तो ये शो कर रहा है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को। इसके बाद बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसे अगर होता यहां पे 3/3, तो वो क्या शो करता, किसको, स्क्वायर मैट्रिक्स को। स्क्वायर मैट्रिक्स की एग्जांपल ले लेते हैं हम एक 2 2 2 2, ये एक मैट्रिक्स ले रही है। अब देखिए इसका ऑर्डर देखते हैं, कितनी रोज है, 1 2 2 बाय कॉलम 1 और 2, तो 2/2, ये शो कर रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए, तो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद आता है नल और जीरो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एंट्रीज जो है मैट्रिक्स की जीरो हो, उसको कहेंगे नल मैट्रिक्स। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं हम 0 0 0 और 0, ये है एक नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। रोज है हॉरिजॉन्टल लाइन, कॉलम है वर्टिकल लाइन। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पहले रोज बाद में कॉलम्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें रोज इक्वल ना हो कॉलम्स के, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रोज इक्वल हो कॉलम्स के, नल और जीरो मैट्रिक्स जिसमें जीरो एंट्रीज हो। इस तरह का कोई भी मैट्रिक्स नजर आए उसे कहेंगे नल मैट्रिक्स। याद कुछ डेफिनेशंस रह गई हैं जो आपको अभी समझानी है, वो सामने है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, अगर तो रो को चेंज कर दे कॉलम में और कॉलम को चेंज कर दे रो में, इसको कहते हैं ट्रांसपोज। सिंपली डेफिनेशन पढ़ते हैं, अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रोज कॉल्ड अ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। एग्जांपल देता हूं, इससे क्लियर हो जाएगा आपको। ए सेट ले लेते हैं हम एक, मतलब ए मैट्रिक्स ले लेते हैं 5 4 3 2 1 6, एक मैट्रिक्स ले रही है। अब हमने कहा इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, ए का ट्रांसपोज। अब जो रो है ना, ये जो रो है इस तरह वाली जो हॉरिजॉन्टल है, वो इस तरह हो जाएंगी, और जो वर्टिकल वाले है ना, वो हॉरिजॉन्टल में चेंज हो जाएंगे। काम इतना है सिर्फ ट्रांसपोज का। अब आ जाएगा 5 4 और 3, ये हो जाएगा 2 1 और 6। इस तरह था, इसको ऐसे कर दिया, और जो ऐसे था उसको ऐसे कर दिया। मतलब रोज को कॉलम में चेंज कर दिया, कॉलम को रोज में चेंज करना ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स है, लेट ए बी अ मैट्रिक्स, देन नेगेटिव माइनस ए ऑब्टेन्ड चेंजिंग साइन। एग्जांपल ले लेते हैं कि एक सेट ए है 7 4 1 3 6 5, ये ए मैट्रिक्स है। अब इसका माइनस ए क्या होगा, बल्कि यार लगा तो माइनस माइनस माइनस, ये एक मैट्रिक्स लिख दिया मैंने। अब इसका माइनस ए क्या होगा, जिधर माइनस है वहां पॉजिटिव कर देना, जिधर पॉजिटिव होता है माइनस कर देना है। अब देखें इधर, ये आ जाएगा 7, ये -4, ये 1, ये -3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा। जिसके साथ माइनस था उसके साथ पॉजिटिव आ गया, जिसके साथ पॉजिटिव था उसके साथ नेगेटिव आ गया। ये है नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, अगर हम ए का ए मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज ले और वो दोबारा ए सेट बन जाए, तो उसको कहेंगे हम सिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए का ट्रांसपोज लिया और दोबारा ए सेट ए मैट्रिक्स बन गया, तो वो कहलाएगा सिमेट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है कि ए का ट्रांसपोज लिया, ए सेट है उसका ट्रांसपोज लिया और वो -a के बराबर आया, तो उसको कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक।
ए का ट्रांसपोज दिया माइनस ए आया तो क्यू सिमेट्रिक, और ए का ट्रांसपोज दिया ए आया तो सिमेट्रिक, सिमेट्रिक कहलाएगा। अब मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल जिसके इस तरह वाले, अब एक मैट्रिक्स इधर है और एक इधर है, ये डायगोनल है, या एक ऐसे भी हो सकता है डायगोनल। अब एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, 1 0 1 0। अब ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है, 1 1 है 0 0 है, ये होगा डायगोनल मैट्रिक्स। इसके बाद करते हैं स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। स्केलर मैट्रिक्स का ऐसे के और के, बाकी जगह कोई भी आ सकता है। अब ये तीनों सेम है, इधर भी अगर एग्जांपल के तौर पे इसी को रखते हुए हम एक मैट्रिक्स बना ले, एक स्केलर मैट्रिक्स की और एग्जांपल आपको देता हूं मैं, 5 5 और 5 0 0 0 0 0 और 0। अब देखें स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स का, ये डायगोनल, ये देखें डायगोनल। अब स्केलर मैट्रिक्स में देखें, स्केलर मैट्रिक्स में ये देखें, इट्स कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। लास्ट बात करते हैं हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ये 1 0 1 1, ओ सॉरी इधर 0, ये दोनों क्या कहलाएंगे, 2x2, सॉरी 2x2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी क्या, 1 और 1 दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएंगे। अगर वीडियो के समझ आइए तो जरूर लाइक कर दें, शेयर कर दें आगे दोस्तों को, ताकि वीडियो आगे से आगे जा सके। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, समझ आई हो तो जरूर लाइक को सब्सक्राइब करके जाइएगा। इसके बाद हम करेंगे चैप्टर 9 की, क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1, उसकी एक्सरसाइज करेंगे। उससे पहले ये आपको बताना एक जरूरी था, उसका इंट्रोडक्शन था। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।